हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12th का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे। जैसा कि हम लोगों ने पहले चैप्टर में ठोस के बारे में पढ़ा था, ठोस के गुण के बारे में पढ़ा था, फिर ठोस के प्रकार पढ़ा था। हमने कहा था प्रकृति के आधार पर ठोस को दो दो भागों में बांटा गया था, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने समदैशिकता के बारे में पढ़ा था। उसके बाद फिर से विषमदैशिकता के बारे में पढ़ा था। फिर से हम लोग दूसरे लेक्चर में हम लोग क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार पढ़े थे। हमने बताया था क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बताया था सहसंयोजक ठोस, बताया था सहसंयोजक ठोस में जो आण्विक कण होते हैं उनमें हमने बताया था क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया था हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। इस तरीके से हमने एग्जाम्पल बताया था। कहा था ग्रेफाइट जो होता है अपवाद स्वरूप विद्युत का सुचालक हो जाता है। उसके बाद फिर से हमने आयनिक ठोस के बारे में पढ़ा था। आयनिक ठोस के बारे में हमने कहा था कि जो इसमें जो आयनिक ठोस होते हैं इसमें जो आयनिक कण होते हैं एक धनायन होता है और ऋणायन होता है। धनायन और ऋणायन के मध्य एक बल काम करता था, उस बल का नाम था स्थिर वैद्युताकर्षण बल, या इसी को हम लोग कूलॉम बल के नाम से जानते थे। उसके बाद बताया था जो आयनिक ठोस होते हैं ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, जबकि गलित अवस्था या जलीय विलयन में क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें हम लोगों ने NaCl, पोटेशियम नाइट्रेट, उसके बाद बात किया था सोडियम सल्फेट। इस तरीके से हमने 2-3 एग्जाम्पल बताए हुए थे। उसके बाद फिर बताया था आणविक ठोस। आणविक ठोस में जैसा कि हम लोगों ने बताया था आणविक ठोस में जो आणविक कण होते हैं वह होते हैं अणु होते हैं। इसको बताया था या 3 प्रकार के होते हैं। अध्रुवी, याद आ रहा होगा। उसके बाद बताया था ध्रुवी, उसके बाद बताया था हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। ठीक, उसके बाद फिर से हमने लास्ट बताया था धात्विक ठोस। ठीक है, ये सब बातें दूसरे लेक्चर में हो चुकी थी। हम लोग आज तीसरे लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रिस्टल जालक। ध्यान से सुनिएगा, बातों को समझने की कोशिश करिएगा। क्रिस्टल जालक क्या होता है? जब जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होते हैं तीनों विमाओं में, तीनों विमा का मतलब होता है 3D, और 3D का मतलब होता है कि ऐसे विमान या ऐसे पदार्थ जिनमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी हो, उसी को हम लोग 3D बोलते हैं या 3 विमाओं की बात करते हैं। एक नियमित और निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। अवयवी कणों के लिए त्रिविमी व्यवस्था को ही, जो अवयवी कण होते हैं ये त्रिविमी व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। मैं अभी डायग्राम की मदद से इसको बताता हूं। उसके बाद हमने बताया था क्रिस्टल जालक के आरेख में जो लाइन में अवयवी कण, कण का मतलब होता है परमाणु, अणु, आयन को बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है तो जालक बिंदु कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखिएगा, देखिए कोई एक पार्टिकल है या अणु कण है, मान लीजिए ये एक पार्टिकल, ये दूसरा ये है, उसके बाद तीसरा पार्टिकल ये है। इस तरीके से ये देखिए और ये देखिए, इस तरीके से हम लोग जो पार्टिकल को इन दोनों कणों के मध्य या अवयवी कणों के मध्य एक कण और रखते हैं ये, फिर से ये, या इसको थोड़ा सा और दो बनाए तो अच्छी बात होगी, यहां रखते हैं। ठीक, ये और इन दोनों के मध्य रखना है। ये देखिए
फिर से जो तीसरी लाइन रखनी है लेयर, वो पहले के जैसे ही रखनी है। ये देखिए, फिर से इन दोनों के मध्य इसको रखते ही, ये देखिए, ये देखिए, ठीक। तो अगर बात करें जो क्रिस्टलिक ठोस है, क्रिस्टलिक ठोस है तीनों विमानों में, लंबाई में, चौड़ाई और ऊंचाई। जो आयवीय कण होते हैं नियमित और निश्चित ज्यामिति में अगर व्यवस्थित हैं, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल जालक। लेकिन क्रिस्टल जालक के आरेख में जो ये अवयवी कण रखा होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं, अगर बात करें, जालक बिंदु। क्या बोलते हैं? जालक बिंदु बोलते हैं, या इसे अंग्रेजी में लोग बोलते हैं लैटिस पॉइंट बोलते हैं। ठीक, या इसी को हम लोग जालक बिंदु बोलते हैं। ठीक है, किसी अवयवी कण को हम लोग क्या बोल सकते हैं? जालक बिंदु। ये बातें हो गई बालकों। हमने फिर से कहा, क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण तीनों विमाओं में एक नियमित और निश्चित ज्यामिति में, नियमित भी हो, या हम कह सकते हैं रेगुलर अरेंजमेंट, जो है नियमित व्यवस्था में जो अवयवी कण हो वह त्रिविमीय में व्यवस्थित होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्रिस्टल जालक बोलते हैं। बस अपनी बात को यही याद रखना है। उसके बाद हमने कहा क्रिस्टल जालक के जो आरेख में जो कण रखे होते हैं या अवयवी कण रखे होते हैं, जिनको हम बिंदु द्वारा दर्शाते हैं, जैसा कि हमने दर्शाया है, इसी को हम लोग जालक बिंदु बोलते हैं। ठीक, अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं यूनिट सेल, अर्थात एकक कोशिका जिसे बोलते हैं। ठीक, हम लोगों का नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वह है एकक कोशिका। बोलते हैं एकक कोशिका। देखिए, इसके लिए क्या होता है, एकक कोशिका की बात बताता हूं। क्रिस्टल जालक का वह संपूर्ण भाग, क्रिस्टल जालक का वह संपूर्ण भाग जो क्रिस्टल का प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब होता है, क्रिस्टल का प्रतिबिंब होता है, एकक कोशिका कहलाती है। एकक कोशिका या यूनिट सेल कहते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। हमने भी आपको बताया कि जालक क्या होता है, क्रिस्टल जालक क्या होता है। जैसा कि हमने बताया, क्रिस्टल जालक जो होता है, जो अवयवी कण होते हैं वह त्रिविमीय में निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, उन्हीं का हम लोग क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब कह रहे हैं क्रिस्टल जालक का वह संपूर्ण भाग जो क्रिस्टल जालक बन रहा होता है, क्रिस्टल का प्रतिबिंब होता है, हम लोग क्या बोलते हैं? एकक कोशिका। जैसा कि आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, ठोस अवस्था पढ़ने के लिए या तो आपके सोचने समझने की क्षमता अच्छी हो, या दूसरी बात आप उसे बातों को सिस्टमैटिक तरीके से याद रखें। जैसे मैं आपको बताऊं, जिस रूम में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एक रूम ये हो गया, इसको स्पेशली हम लोग एक यूनिट सेल मान लें। बार बार
इस रूम के बगल भी एक रूम होगा, आगे भी होगा। मतलब कि अगर मैं बात करूं कुछ इस तरीके से, जैसा कि हम लोग देखते हैं जो पजल होता है उसमें कई तरीके के जो होते हैं पार्टिकल होते हैं, कलर अलग अलग होता है, कहीं व्हाइट होता है, कहीं ग्रीन होता है, कहीं रेड होता है या येलो होता है। तो जो एक एक पार्टिकल होते हैं वह एक पार्टिकल ही यूनिट सेल कहलाती है, एक पार्टिकल। और उसी यूनिट सेल, जो यूनिट सेल होती है उसी का बार बार रिपीटेशन या उसी की बार बार जो पुनरावृत्ति होती है उसी को हम लोग बोलते हैं मतलब कि यूनिट सेल। जैसा कि हम बताने चल रहे हैं आप यहां समझिएगा। एक बार इसका रिपीटेशन कुछ इस तरीके से हुआ, उसके बाद फिर से देखिए इसी तरीके से बार बार देखिए, इसे हम लोग बोलते हैं स्पेशली यूनिट सेल। ठीक, ये भी एक यूनिट सेल है। तो मतलब वही बात लिखा हुआ है कि क्रिस्टल जालक का वह संपूर्ण भाग जो क्रिस्टल का क्या होता है प्रतिबिंब होता है, अर्थात इसी यूनिट सेल को बार बार जोड़ने पर जो बनेगा वह क्या बनेगा, क्रिस्टल जालक बनेगा। अर्थात इसी का बार बार यूनिट सेल का एक कोशिका का बार बार रिपीटिशन अर्थात पुनरावृत्ति ही क्या कहलाती है, यूनिट सेल कहलाती है। और जो बनता है इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल जाल। यूनिट सेल दो प्रकार का होता है, एक होता है अगर बात करें सिंपल यूनिट सेल, ऐसे बोलते हैं सरल घनी एकक कोशिका, एकक कोशिका। और दूसरी होती है सेंटर्ड यूनिट सेल, इसे बोलते हैं केंद्रित केंद्रित एकक कोशिका। ये जो सेंटर्ड होती है यह तीन प्रकार की होती है, ध्यान सुनिएगा। ये सबसे पहला अगर बात करें एक आता है फलक केंद्रित एकक कोशिका, दूसरा आता है काय केंद्रित एकक कोशिका, और तीसरी बात करें इसे बोलते हैं आधार आधार केंद्रित एकक कोशिका। ठीक, तो अगर बात करें यूनिट सेल दो प्रकार का होता है, सिंपल और जिसे हम लोग सरल घनी एकक कोशिका बोलते हैं। दूसरा होता है सेंटर्ड यूनिट सेल जिसे हम लोग केंद्रित घनी एकक कोशिका बोलते हैं। उसके बाद केंद्रित एकक घनी कोशिका तीन प्रकार की होती है, फलक केंद्रित जिसे हम लोग इसको बोलते हैं FCC, ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसे बोलते हैं BCC मतलब कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और इसे हम लोग बोलते हैं ECC एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। तो ठीक है, आप ऐसे याद रखें
FCC, BCC और ACC। ठीक, अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग अब यूनिट सेल में जो अवयवी कण होते हैं कहाँ रखे होते हैं, कैसे रखे होते हैं, ये सब बातें सीखने चल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या इसे हम लोग बोलते हैं सरल घनीय एकक कोशिका। आप ध्यान सुनिएगा, अगर बात करें जब भी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात आती है तो हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए एक बात याद रखिएगा, मैं आगे आने समय बताऊंगा। इसमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होते हैं, और साथ साथ जो इनके कोण होते हैं अल्फा, बीटा, गामा, ये तीनों इक्वल होते हैं, अर्थात 90 होते हैं। ठीक, ये बात याद रखिएगा, मैं आगे आने वाले समय में इसके बारे में चर्चा करूंगा। देखिए, जैसे जिस रूम में मैं पढ़ा रहा हूं इस रूम को हम लोग एक क्यूब की तरह मान लेते हैं, या क्यूब है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग कॉर्नर को गिनते हैं, जैसे कि हमको पता होता है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, किसी भी क्यूब में अगर क्यूब होगा तो उसमें 8 कोने होंगे। ठीक, 8 कॉर्नर होगा या कोने होंगे। उसके बाद आप याद रखिएगा, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को जो लाइन मिलाती है उसी को हम लोग किनारा कहते हैं। मतलब एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को जो टच कर रहा होता है उसी के हम लोग क्या बोलते हैं, किनारा बोलते हैं। ठीक, उसके बाद फिर बात आती है फेस की। फेस का मतलब होता है फलक। ठीक है, इस रूम में या क्यूब में हमें 6 फलक दिखाई देगा। ध्यान रखिएगा, एक सामने 1 2 3 4 5 और एक नीचे 6। ठीक है, इस तरीके से 6। मतलब कि हम कह सकते हैं कि अगर हमें कोई एक क्यूब मिल जाए, इस क्यूब में हम देख सकते हैं, क्या बताया मैंने आपको, कि 8 कॉर्नर होगा। देखिए, कॉर्नर तो 8 आपको दिखेगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, 8 कॉर्नर। मतलब कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो कोने होते हैं, अगर बात करें कोनों की संख्या, ध्यान से सुनिएगा, होती है कितनी, 8। ठीक है, ठीक। अब हम लोग अगर बात करें फलक, फलक की संख्या, ध्यान सुनिएगा, फलक देखिए, बात करूं 1 2 3 4। ठीक है, एक 5 और एक ये 6। ठीक, इस तरीके से एक अंदर की तरफ होगा और एक बाहर की तरफ होगा। तो अर्थात जो फलक की जो संख्या होगी कितनी होगी, 6। ठीक, तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सबसे पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। यहां जब भी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, या बात करें मतलब जब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होगा तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो अवयवी कण अर्थात परमाणु, अणु या आयन जो होंगे ये सिर्फ और सिर्फ कोने पर होंगे। तो हम लोग ये बात पता चल रही है क्या, कि हम दिखा रहे हैं यहां कोनों पर। देखिए,
ये देखिए, यहां सिर्फ जब भी केवल कॉर्नर पर, कोने पर, अर्थात एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, तीन पार्टिकल और चार, पांच, छ, सात और ये आठ, ये देखिए सिर्फ और सिर्फ ये सिर्फ कोनों पर ही उपस्थित है। मतलब जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होगा उसमें जो आण्विक कण होंगे सिर्फ और सिर्फ कोनों पर होंगे। ठीक, दूसरे में हम लोग बात करने जा रहे हैं सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में सबसे पहला आता है फलक केंद्रित। सबसे पहले आता है फलक केंद्रित। फलक केंद्रित में क्या होता है? फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। ठीक, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में इसमें कोनों के अतिरिक्त, कोनों पर तो व्यवस्थित होगा, साथ साथ प्रत्येक फलक पर भी अवयवी कण उपस्थित होते हैं। याद रखिएगा, फलक केंद्रित में कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं। देखिए क्या लिख रहा हूं, इस प्रकार के यूनिट सेल में कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं। इस प्रकार के यूनिट सेल में कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं। देखिए ये हो गया क्यूबिक यूनिट सेल। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, यहां देखिए कोनों पर तो होगा, देखिए कोनों के अतिरिक्त, ये देखिए कोनों पर तो है, मैं इसको अलग कर दूंगा, एक यहां भी होगा और एक यहां भी होगा और एक यहां, एक यहां, और यहां जो है एक बाहर की तरफ समझ लीजिए और जो दूसरा है उसको आप अंदर की तरफ मान लीजिए। ठीक, फिर से मैं कह रहा हूं, देखिए सिंपल क्यूबिक में फिर समझ लीजिए, बहुत आसान है ये बातें। सिंपल क्यूबिक में जो अवयवी कण होगा सिर्फ कोनों पर होगा, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 सिर्फ कोनों पर होगा। अगर इस प्रकार का कण अगर व्यवस्थित है तो हम लोग उसे सिंपल क्यूबिक बोलते हैं। ठीक, लेकिन कोनों के अतिरिक्त, कोनों पर है, उसके बाद प्रत्येक फलक, मतलब एक उस तरफ सामने वाला, 2 3 4 5 फिर 6, इस तरीके से अगर जो आण्विक कण की व्यवस्था होती है तो हम लोग इसे बोलते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, या इसे हम लोग बोल सकते हैं एफसीसी। ठीक, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ने चल रहे हैं। इसी में दूसरा आता है काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, या इसे हम लोग बोलते हैं बीसीसी। याद रखिएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल।
इसमें क्या होता है, इस प्रकार के यूनिट सेल में कोनों के साथ साथ यूनिट सेल के केंद्र में एक अवयवी कण होता है। अगर इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है वह काय केंद्रित एकक कोशिका की व्यवस्था कहलाती है। देखिए इस प्रकार के यूनिट सेल में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त कोशिका के केंद्र में उपस्थित होता है। ठीक है। देखिए यह कुछ इस तरीके का क्यूब है। इस क्यूब में क्या होता है, कोनों के अतिरिक्त देखिए यहां पार्टिकल कण है, यहां भी कण है, यहां भी कण है, यहां भी कण है, यहां भी कण है और यहां भी। इसका केंद्र कहीं यहां है। तो एक पार्टिकल एक अवयवी कण कुछ इस तरीके से उपस्थित होता है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है वह कहलाती है, बोल सकते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, या बोल सकते हैं काय केंद्रित एकक कोशिका। ठीक। उसके बाद अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, लास्ट हमने बताया था अंत्य केंद्रित एकक कोशिका, या इसी को हम लोग बोलते हैं एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये देखिए तीसरा है अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। ठीक। अगर बात किया जाए जो इस प्रकार की एकक कोशिका होती है, यहां भी अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त विपरीत फलकों पर, किसी एक विपरीत फलक पर जो अवयवी कण होता है वह व्यवस्थित होता है। जैसे हमने कहा कॉर्नर पर होगा, मतलब कि कोनों पर तय, कोनों के अलावा विपरीत फलकों पर। अगर सामने वाले फलक पर एक अवयवी कण रखा है तो इसी का विपरीत ये वाला फलक होगा, इस पे भी एक अवयवी कण रखा होगा। इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है हम लोग उसे बोलते हैं एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, या इसे हम लोग बोल सकते हैं अंतर केंद्रित एकक कोशिका। तो मैं लिख रहा हूं इस प्रकार के यूनिट सेल में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त किन्हीं दो विपरीत फलकों पर अवयवी कण पाया जाता है। ठीक है।
देखिए मैं डायग्राम की मदद से इसको आपको समझाता हूं, आप समझिएगा। ये कुछ इस तरीके का यह यूनिट सेल है। इस यूनिट सेल में क्या होता है, कॉर्नर पर तो होगा, देखिए ये देखिए यहां अभी क्या है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। उसके बाद ये देखिए आठों कोनों। उसके बाद विपरीत फलक, देखिए अगर मैं एक फलक अर्थात कोई कण यहां रखूं, इसका विपरीत फलक जो है ये वाला, अगर मैं यहां रखूंगा अवयवी कण तो फिर यहां होगा। ठीक इस तरीके से जो व्यवस्था होती है वह होती है अंतः केंद्रित एकक कोशिका की। मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूं, आप केवल समझिए। हमने कहा सिंपल क्यूबिक में अर्थात सरल घनी एकक कोशिका में जो अवयवी कण होता है सिर्फ और सिर्फ कोनों पर होता है, अर्थात 8 कोने होते हैं, तो आठों कोनों पर अवयवी कण पाया जाता है। ठीक फिर से फेस सेंटर्ड की बात करो, जिसे हम लोगों ने फलक केंद्रित बोला। फलक केंद्रित में हमने कहा कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक पर कोने 8 होते हैं, और फलक की बात करें हमने बताया था 6 फलक होता है, अर्थात 8 कोनों पर होगा ही होगा। उसके बाद प्रत्येक फलक पर भी उपस्थित होगा। ठीक उसके बाद हमने बताया काय केंद्रित एकक कोशिका, जिसको हम लोगों ने बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोला। हमने कहा कोनों के अतिरिक्त कोशिका के केंद्र पर एक अवयवी कण उपस्थित होता है। इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है वह काय केंद्रित एकक कोशिका की होती है। लास्ट बताया हमने एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, या इसी को अंत केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं, या इसी को कभी कभी आधार केंद्रित एकक कोशिका भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, कॉर्नर के अतिरिक्त कोनों के अतिरिक्त अपोजिट या विपरीत फलकों पर अवयवी कण रखा होता है। ठीक तो आज हम लोगों ने सिर्फ ये बात किया कि यूनिट सेल कितने प्रकार का होता है और यूनिट सेल में अवयवी कण कैसे व्यवस्थित होते हैं, इनके बारे में सीखा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या फेस सेंटर्ड या बॉडी सेंटर्ड या एंड सेंटर्ड में जो कणों का योगदान क्या होता है, ये सब हम लोग आने वाले लेक्चर में सीखेंगे। ओके।